आज खांजी का हम 16th लेसन मेरे ख्याल करने जा रहे हैं। और खांजी कुछ ऐसी है जैसे दो पहाड़ बने हैं, ठीक है। पहाड़ की खांजी आप सब लोगों को बताइए, तो इसको इस तरह से याद रखिए, दो पहाड़, ठीक है। ये यामा की खांजी समझाने के लिए कह रहा हूँ, याद रखना चाहिए। अच्छा जी, ये खांजी है देरू या दासू की, निकल जाना या निकाल देना, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको हम कहीं दे, अगर इसके रू लगा हुआ है तो ये देरू पड़ा जाए, और अगर इसके आगे सू लगा हुआ है तो ये दासू पड़ा जाए। देरू का मतलब है निकालना, और सॉरी, देरू का मतलब है निकलना या छोड़ देना, और दासू का मतलब है निकालना, ठीक है। वत शिवा हे आओ देरू, मैं कमरे को छोड़ रहा हूँ। वत शिवा ऊंची करा देते ही रू, मैं कमरे से और मैं घर से निकल रहा हूँ। वत शिवा पोखे तो करा ओकाने ओ दाशते ही रू, क्या मतलब हुआ? वत शिवा पोखे तो करा ओकाने ओ दासू, मैं जेब से पैसे निकालूंगा नहीं, बहुत कम निकालूंगा, ठीक है। तो दासू का मतलब है निकालना, देरू का मतलब है निकलना, ठीक है। इसको और भी बहुत कुछ पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो आप इसके मेन जो प्रोनाउंसिएशन है देरू या दासू है। इसी तरह अब इससे और बहुत से लफ्ज बनते हैं, मिसाल के तौर पे ये क्या है, अक्सर आपने देखा होगा, ठीक है। ये है दे और ये है गुची। अगर इसको अकेला लिखेंगे तो ये क्या है? कुची, ठीक है। कुची का मतलब है माउथ या कोई भी विकेट या कोई विंडो खुली हुई है, ठीक है। आप ट्रेन का टिकट खरीदने जाते हैं तो वहाँ जो बना हुआ है काउंटर, उसमें जो खाली खिड़की खुली है उसको भी आप कुची कहते हैं, ठीक है। तो दे कुची का मतलब है एग्जिट, इसको इंग्लिश में बना देते हैं एग्जिट, ठीक है। लेकिन इसको सही तर्जुमा क्या है? बाहर जाने का रास्ता, दे कुची। अच्छा, ये क्या है? हाई रू की खांजी है, ठीक है। या अगर इसके आगे रू लगा हुआ है तो ये हाई रू पढ़ा जाएगा। बात इसकी निकली है तो ये भी पढ़ाना पड़ता है। हाई रू का मतलब है दाखिल होना, और अगर इसके आगे ये लगा हो तो उसका मतलब है इरेरू, दाखिल करना। जब इसके आगे डायरेक्ट रू लगा हो तो ये हाई रू पढ़ा जाएगा, ये दाखिल होना, और इसके आगे रेरू लगा हुआ तो इसका मतलब है दाखिल करना। मैं जेब में पैसे डालता हूँ। वतशिवा पोकेट तोनी ओकाने ओ इरेरू, मैं कमरे में दाखिल होता हूँ। वतशिवा हे यानी हाईरू, बात समझ आ रही? तो अब ये क्यों बताया मैंने कि खांजी में आपको अक्सर ऐसे नजर आएगा, कहीं हॉल में, सिनेमा हॉल में, पब्लिक प्लेस में ये नजर आएगा। अब ये जब लिखा है तो ये क्या बन जाएगा? इरी गुची। अब इसको इरी गुची पढ़ा जाएगा। इरी गुची का मतलब है एंट्रेंस, और दे गुची का मतलब है एग्जिट, ठीक है। अच्छा, इसको जो है, इस खांजी को शुत्सु भी पढ़ते हैं, शुत्सु, ठीक है। ये कब पढ़ते हैं? युशुत्सु। युशुत्सु, युशुत्सु का मतलब है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। युशुत्सु, युशुत्सु का मतलब है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। अच्छा, अगर ये इस तरह लिखा हुआ है तो क्या मतलब है? ये निकलने की खांजी है और ये कुनी की खांजी है, यानी मुल्क से बाहर निकल जाना। इसको जब ये दोनों मिलते हैं तो ये बन जाता है शुक कोकू। शुक कोकू सु, मुल्क से निकल जाना या निकाल देना, ठीक है। अब यहाँ क्या बन गया? शुत्सु और कुनी मिलकर शुक कोकू हो गई। तो एक खांजी की कई कई प्रोनाउंसिएशन होती हैं, वो आपने सारी पता होनी चाहिए। अब एक सवाल जो अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछते हैं, जिसको मैं बिल्कुल बेकार का सवाल समझता हूँ, लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट में बड़ा उसके ऊपर जोर दिया जाता है कि सर ये जो
देरू है या दासु है, ये ओनयोमी है या कुनयोमी है, या शुत्सु जो है वो ओनयोमी है या कुनयोमी है, मुझे मालूम नहीं, ना मुझे इसकी ज़रूरत है। ठीक है, होगी, हो सकता है शुत्सु जो है वो उसकी ओनयोमी हो और देरू जो है कुनयोमी हो, मुझे नहीं मालूम, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं जापानी ज़ुबान का फ़लसफ़ा नहीं पढ़ना चाहता, मैं जापानी ज़बान की कोई उसके ऊपर कोई थीसिस नहीं लिखना चाहता, मैं जापानी ज़बान सीखना चाहता हूँ। तो मुझे कहीं भी नहीं पूछा जाएगा, किसी टेस्ट में किसी जगह पे ये नहीं पूछा जाएगा कि ये जो शुत्सु है वो जापानी ज़बान की ओनयोमी है खांजी की या कुनयोमी है, नहीं, मुझे इसमें एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे बस ये मालूम होना चाहिए कि ये इसकी प्रोनाउंसिएशन, इसको ये भी पढ़ते हैं, शुत्सु भी पढ़ते हैं, उसको देरू भी पढ़ते हैं, उसको दासु भी पढ़ते हैं, उसको शुक भी पढ़ते हैं। तो मुझे बस यही चीज़ें मालूम होनी चाहिए, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं है या मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं ये सीखूं कि ये जो दे है या दा है ये इसकी कुनयोमी है और शुत्सु जो है वो उसकी ओनयोमी है। इट इज़ नन ऑफ माई बिजनेस, इसका मुझसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपको शौक़ है, शौक़ में आप बहुत कुछ काम करते हैं, तो आपको शौक़ है तो आप सीख लें उसमें, लेकिन हमारा टारगेट क्या है कि जापानी ज़ुबान में महारत हासिल करना। तो जापानी ज़ुबान में महारत हासिल करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज याद करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा खांजी सीखनी है। हम इस चक्कर में क्यों अपना वक्त ज़ाया करें कि ये इसकी ओनयोमी है या कुनयोमी है। हमें बस ये पता होना चाहिए, जब खांजी लिखी हो पता होना चाहिए कि इसे क्या पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आरिगातो गोजाइमासिता।